बहुपद किसे कहते हैं? प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है आपका? प्रश्न बनता है कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? ये आपका प्रश्न बनता है कि बहुपद किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज पोलिनोमियल? व्हाट इज पोलिनोमियल? बहुपद किसे कहते हैं? जैसा कि देखो इसमें शब्द में अर्थ है, शब्द में अर्थ है बहु धन पद, तो हो गया बहुपद, बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक आप लिखेंगे, ऐसा बीजीय, ऐसा बीजीय, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिस की घातांक, जिसकी घातांक धनात्मक, जिसकी घातांक धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, जिसकी घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? बीजीय व्यंजक। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, मगर उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब वह बहुपद है, अन्यथा वो बीजीय व्यंजक माना जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 3x² धन 7x धन 3, ये मैंने एक बहुपद लिख दिया है। ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहां पे इसकी घात कैसी है? चर, चर की घात कैसी है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक 2 है, और वो भी धनात्मक है। और यहां अगर मैं लिख दूं 1/2, क्या लिख दिया मैंने? 3x² धन 7x की घात 1/2 धन 3, तो ये क्या बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा नहीं चाहिए, या तो 1 2 या 2 या 3 या 4 या 5, मगर आधा नहीं चलेगा, है ना। तो ये बटे वाली संख्या अगर आ गई, घात कैसी हो गई? बटे में हो गई, भिन्नात्मक हो गई। अगर घातांक भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक मतलब जैसे मैंने लिख दिया 7x की घात 5/7 धन 3, तो क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि घातांक क्या है? घातांक भिन्नात्मक है, 5/7 भिन्न नहीं है। तो जब भी घात भिन्नात्मक होगी, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। और अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 9x की घात 5 धन 3x की घात -2, बताओ ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है? x की घात कितनी है? 2 तो है, मगर ऋणात्मक है। और एक शब्द इसमें पहले आ गया कि घातांक होना चाहिए धनात्मक, पूर्णांक तो होना चाहिए, मगर साथ में धनात्मक होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। तो कब बहुपद होता है और कब? मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि 7/x धन 3, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है? ये बहुपद है? नहीं है। बोले क्यों सर? यहां तो 1 रहता है, तो धन का तो 1 है, 1 है और वो भी धन का है, तो ये तो बहुपद होना चाहिए, मगर ये बटे में है। तो ये 7, ये x की घात कितनी है? 1, x की घात कितनी है? 1, है ना। तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ऋण की हो जाएगी, नीचे का ऊपर जाएगा तो ऋण का काम हो जाएगा। तो इसका असली रूप ये आ गया, सही रूप इसका ये है। तो 7x की घात ऋण 1 धन 3, ये बहुपद नहीं है। तो कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है ना। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको मतलब चेंज करना है। जैसे सत्य असत्य में कभी उसने पूछ लिया, बताओ ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x, अगर ये x ऊपर जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा, तो बहुपद नहीं है।
फिर उसने दे दिया ये बहुपद है क्या? नहीं, क्योंकि x की घात 2 है, नीचे तो धन की है, मगर जब ये ऊपर जाएंगे इसके बराबर में आके आ जाएंगे यहाँ पे। जब x ऊपर जाएगा तो ऋण की घात हो जाएगी, जब x ऊपर जाएगा नीचे से तो ऋण का हो जाएगा, तो ये ऋण की हो गई, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। मालूम पड़ गया ना कि बहुपद कब होता है? जब धनात्मक पूर्णांक होती है तो बहुपद होता है, अन्यथा नहीं होता है। समझ में आ गई बात मेरी? तो बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुपद कब होते हैं। चलो अब मैंने ये बहुपद लिखा, चलो ये बहुपद है, बहुपद को x चर वाला, ये बहुपद है x चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला? x चर वाला। अब ये बताओ इस बहुपद की घातांक कितनी है? घातांक बताओ, इस बहुपद की घात बताओ। इस बहुपद की घात कितनी घात वाला बहुपद है? कितनी घात वाला बहुपद है? सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो ये सात घात वाला बहुपद, 7 घात वाला बहुपद है। कितनी घात वाला बहुपद है? 7 घात वाला। तो कभी ऐसा पूछ ले बताओ बहुपद की घात कितनी है, तो आप बता देंगे 7, है ना। चलो, तो बहुपद के बारे में आपको अच्छा सा पूरा नॉलेज मैंने दे दिया है, मेन चीजें बता दी। बहुपद कब होता है, कब नहीं होता है, घात क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक बहुपद में दूसरे बहुपद को जोड़ना। एक बहुपद में दूसरे बहुपद को कैसे जोड़ा जाता है? जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया px बराबर 7x क्यूब धन 3x, और मैंने लिख दिया qx बराबर लिख दिया मैंने 4x स्क्वायर धन 7x। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। इन एक बहुपद में दूसरे बहुपद को कैसे जोड़ा जाता है? तो px धन qx, px में qx को जोड़ना है, px में qx को जोड़ना है। तो क्या करूंगा मैं? देखो 7x की घात 3 धन 3x, है ना। फिर ये स्क्वायर, अब इसमें कहीं स्क्वायर है क्या? चलो इसको इधर ले लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बढ़ा ले। इसमें स्क्वायर है क्या? इसमें ऊपर वाले में कहीं स्क्वायर है? तो स्क्वायर नहीं है तो इसको इधर लिख देंगे बीच में, 4x स्क्वायर धन 7x। अब इनको जोड़ना है। तो देखो ये तो घात 3 वाला है, आगे कुछ भी नहीं तो आगे 0 कर लो, आगे कुछ नहीं है 0 कर लिया। अब ऐसा कैसा आएगा कि नहीं आएगा? 7 में 0 जोड़ेंगे तो वही आना है। तो 7x की घात 3, फिर ऐसा कैसा 4x की घात 2, और 3 और 7 10x, 3x और 7x बोले 10x। फिर स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर नहीं है तो ऐसा कैसा क्यू का क्यू। तो उत्तर आ गया आपका, क्या आ गया? ये px धन qx बराबर कितना? 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x। आ गया ना समझ में? बहुपद को जोड़ना आ गया, समझ में आ गया कैसे बहुपद को जोड़ा जाता है। अगर बहुपद को घटाना हो क्या करना हो? जोड़ने के बाद आपको घटाने का दे दिया, मान लो जोड़ने का नहीं दिया उसने, घटाने का दे दिया कि घटा लो, चलो माइनस करो, तो आप क्या करेंगे फिर? अब आप क्या करेंगे? ये से तो लिखेंगे, ये तो लिखना ही है। अब घटाने पे चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले बहुपद के चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पे, नीचे वाले बहुपद के चिन्ह घटाने पे बदल जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिखना पड़ेगा पहले तो, घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस का है, ये भी माइनस, ये प्लस का है, ये भी माइनस। अब 7 में से 0 घटाओ, 7 में से 0 गया तो ज्यों का त्यों, नो चेंज। चलो ये ऋण का कितना? अब ये धन का नहीं है, अब ये ऋण का 4 हो गया। ये 4 क्या का हो गया? ऋण का 4, ऋण का 4, ऋण का 4, और स्क्वायर है क्या ऊपर? नहीं है ना, तो ऐसा कैसे लिख दो? ऋण 4x स्क्वायर। अब ये ऋण के कितने? 7, और धन के कितने? 3। ऋण के 7, धन के 3, तो ऋण के कितने हो गए? 4x। ऋण मेरे ऊपर कितने रुपए का ऋण है? 7 लाख का। कितने लाख का ऋण है? ऋण ये ना कर्जा, कितने लाख का ऋण है? 7 लाख का ऋण है। मैंने कितना धन जमा करा दिया? 3 लाख जमा करा दिया, 3 लाख धन जमा करा। तो अब ऋण कितना रह गया? समझ गए ना?
तो ये घटाने में उत्तर ये आएगा, घटाने समय उत्तर ये आएगा। ऐसे घटाए जाते हैं बहुपद को, कैसे घटाना, ऐसे घटाना, समझ गए। चलो अगर वो उसने कह दिया कि चलो ये तो अपन ने जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, अब वो घटाना जोड़ने की बात नहीं करे, वो गुणा करने की बोलते कि गुणा करो, px में qx का गुणा करो, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा करना। डोंट वरी, बहुत सिंपल, देखो बता देता हूं आपको, गुणा करना भी आप लोगों को आता है, वेरी सिंपल। देखो पहले तो px का मान रख दो, कितना है px, कितना आपका 7x³ धन 3x है ना, और गुणा में कितना 4x² धन 7x है ना। अब देखें गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ये 7x है ना, इस 7x के साथ इस पूरे डब्बे को लिख लो, 7x के साथ इस पूरे को लिखो, 4x² धन 7x, फिर ये कितना 3x, इस 3x के साथ भी, इस 3x के साथ भी इस पूरे को लिखो, लिख दिया, लिख दिया ना। अब क्या करेंगे, सवाल करेंगे, 7 चौक 28, और गुणा करते समय घातें जुड़ती है, तो 3 घात x की घात 3 ये और x की घात 2, x की घात 3 और x की घात 2, तो 3 और 2 5, x की घात 5 हो गई, कितनी हो गई 5। 7 का करो, 100 49, x की घात 3 और x की घात 1, तो 3 और 1 कितनी हो गई 4 हो गई। चलो इनका गुणा हो गया कंप्लीट, इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट में हो गया, 7x³ का गुणा पूरे ब्रैकेट में हो गया। अब इस 3x का गुणा ब्रैकेट में करेंगे, 3 चौक 12 और 2 ये और 1 ये कितना हो गया 3, फिर 3 और 7 21, एक घात ये और एक घात ये कितनी होगी x की घात 2। तो इस तरीके से देखो हमने आपके सामने गुणा भी बता दिया। पहले तो हमने दो बहुपदों को जोड़ना सिखाया, फिर दो बहुपदों को गुणा करना सिखाया, फिर दोनों बहुपदों का गुणा करना घटाना सिखाया, फिर गुणा करना सिखा दिया। अब हमें क्या बाकी रह गया, भाग करना भी मैं आपको सिखा देता हूं, है ना। जैसे मान लो अपने को पहला बहुपद दिया है, पहला बहुपद हमें दे दिया जाता है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 x बराबर हमें दिया जाता है x माइनस 1। देखो पहला बहुपद कितना, पहला बहुपद px बराबर इतना, दूसरा बहुपद qx बराबर इतना, तो px में qx का क्या करना, px में qx का क्या करना, भाग करना। तो भाग करना, देखो ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल सवाल है, ध्यान से सीखोगे तो बड़ी आसानी से सीख पाओगे। तो देखो कैसे भाग लगाया जाता है, देखिएगा ऐसे लगाते हैं ना अपन भाग, px में भाग लगाते हैं, किसका लगाते हैं px में qx का लगाते हैं, यही तरीका होता है ना भाग लगाने का, यहाँ पे वही तरीका लगाएंगे अपन। qx का मान कितना है, qx का मान कितना x माइनस 1, और px कितना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। ये सवाल है आपका, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे और देखेंगे तो यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर 1 कितनी है, और यहाँ x की पावर कितनी है 3, कितनी कम पड़ गई, x² कम पड़ गया, x की घात 2 कम पड़ गई। तो x की घात 2 का इसमें गुणा कर लो, किसमें x माइनस 1 में किसका गुणा कर लो, x माइनस 1 में x² का गुणा कर लो, x माइनस 1 में किसका गुणा करेंगे, x² का करेंगे। तो गुणा करते समय घातें जुड़ती है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 1 और ये x² साथ आ जाएगा, इसमें आएंगे ना। तो गुणा किसका करा आपने, x², जिसका गुणा करेंगे उसको इधर लिखेंगे आप, इसका गुणा करा, ठीक है। गुणा करने पे क्या आया उसको आप यहां लिखेंगे, गुणा करने पे जो आया वो यहाँ क्या आया भैया,
एक्स क्यूब माइनस 1x स्क्वायर। ठीक है, और अपन भाग लगाते समय आपने भाग लगाया होगा, चौथी पांचवी में आपने भाग लगाया सबने। जैसे 6 में आप 2 का भाग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 का पाड़ा बोलो 6 आ जाए, कितनी बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6। फिर आप क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, नीचे चिन्ह बदलते हैं, यहाँ ऋण लगाते हैं कि नहीं लगाते, ऋण लगाना चाहिए। ये धन का 6 था ना, अब क्या का 6 हो गया, ऋण का, और 6 में से 6 घट गया, 6 में से 6 घट गया तो क्या आ गया, 0। ये ऐसा अपन प्राइमरी में करते हैं, चिन्ह बदल देते नीचे, धन का 6 था, अब क्या का हो गया, ऋण का 6। तो जैसा अपन प्राइमरी में करते थे ऐसा यहाँ पे करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, किसके, नीचे वाले के। तो ये अभी क्या का है, एक्स क्यूब क्या का है, धन का, मगर अब ये क्या का हो गया, ऋण का। और जो ऋण का था वो क्या का हो जाएगा, वो धन का। चिन्ह बदलना मतलब जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है, मगर एक धन की और एक धन की ऋण की कट गई, घट गई, 4 में 4 गया 0। चलो अभी ऋण के कितने, 3x स्क्वायर, ऋण के 3x स्क्वायर है, और ये धन के कितने भैया, धन के कितने, 1x स्क्वायर। तो ऋण के 3 में से धन का 1 कम करो, तो ऋण के 2 x स्क्वायर, और ऐसा कैसा उतार लो, ये 3x ऋण 1। अब वापिस यहां आ जाओ, ये कितना है, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1। अब हमें क्या लाना है, ऋण के 2x स्क्वायर, ऋण के 2x स्क्वायर, ऋण के 2x स्क्वायर। तो भैया स्क्वायर लाना है, x का स्क्वायर लाना है, तो x का तो गुणा करेंगे जब भी तो स्क्वायर होगा, 1 और 1 2। मगर आगे क्या लाना है, ऋण का 2 भी लगाना पड़ेगा, ऋण का 2 भी लगाना पड़ेगा। तो किसका गुणा करा आपने, ऋण 2x का। अब ऋण 2x का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो देखो करो, ऋण 2 1 और 1 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x का 1 में करेंगे 2x, गुणनफल कितना आया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 2x, और फिर चिन्ह बदल देंगे आप, भाग में चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाली के तो ये ऋण की है तो धन की होगी, ये धन की है, ये संख्या क्या की है आपकी, धन की, तो ये क्या की हो गई, ऋण की हो गई। और ये दोनों सेम कट गए कि नहीं कट गए, एक ऋण का एक धन का, एक ऋण का एक धन का कटेगा। और ये कितने, 3x क्या के हैं, धन के 3x में से ऋण के कितने कम होंगे, 2, तो कितना बचेगा, 1x, और ये ऐसा का ऐसा आ गया। अब क्या हो गया आपका, x माइनस 1, उतार लो यहां तक। अब आप लोगों का कॉमन सेंस देखता हूं कि आपको कितना कॉमन सेंस है आपके पास, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब आपको देना है, और जिसके पास कॉमन सेंस होगा वो बता देगा। ये कितना है, x माइनस 1, ये कितना है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। तो x माइनस 1 में, x माइनस 1 में, ध्यान सुनना, x माइनस 1 में x माइनस 1 का भाग देने पर, x माइनस 1 में x माइनस 1 का भाग कितनी बार जाएगा, अर्चना बताएगी। x माइनस 1 में x माइनस 1 का भाग कितनी बार जाएगा, यस। 4 में 4 का भाग कितनी बार, 1 में। 5 में 5 का भाग कितनी बार, 1 बार। इसी प्रकार x माइनस 1 में x माइनस 1 का भाग 1 बार जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम। जैसे कि 6, अब 6 में 6 का भाग लगाना, 1 बार ही तो जाएगा ऐसे, तो 1 बार जाएगा। कितनी बार भाग गया, 1 बार। जितनी बार पहाड़ा बोला 1 बार बोला, 1 को यहां लिख दो, और जो आया वो उसको यहां लिख दो। अभी नीचे वाला ये क्या का, प्लस का है, ये क्या का है, प्लस का, तो अभी क्या का हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस वाला क्या का हो गया, प्लस का। तो ये माइनस प्लस प्लस, और शेषफल कितना हो गया आपका, शेषफल हो गया आपका 0, शेषफल 0। और भागफल कितना है, तो देखो इस प्रकार से
मैंने आपको बहुपदों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग तीनों चीजें बताई। आगे समझ में आपको? ठीक।